वंदे मातरम साथियों। तो आज का जो वीडियो है ये एक टॉपिक पे है। मैं बताता हूँ आपको आज कि सेमेस्टर सिस्टम क्या है। कि अधिकांश विद्यार्थियों के समझ में नहीं आ रहा है। जो विद्यार्थी नए हैं, जिनका प्रवेश अभी नया हुआ है, 2024 के जो विद्यार्थी नए प्रवेश लिए हैं, तो उनको पता नहीं है कि सेमेस्टर सिस्टम क्या है। तो आज मैं बताता हूँ आपको सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है। आप वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप समझ पाओगे। अगर बीच में आप स्किप करते हो या फिर इसको छोड़ देते हो तो फिर आप पूरी जानकारी से वंचित रह जाओगे और आप इसको पूरी समझ नहीं पाओगे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आपको कम समय में मैं पूरा सिस्टम आपको समझा देता हूँ। तो आप एक बार यहाँ पे देखें कि सेमेस्टर सिस्टम क्या है। यहाँ पे देखिए कि सेमेस्टर क्या है। सेमेस्टर का मतलब है कि साल में 2 बार एग्जाम होंगे, यानी कि पूरे साल में आपके 2 बार एग्जाम होंगे। 2 एग्जाम, जैसे कि अपने स्कूल टाइम में होता था कि अर्धवार्षिक वार्षिक, जैसे सिस्टम है कि साल में 2 बार एग्जाम होंगे आपके। फिर ये देखिए कि 2 एग्जाम कौन से होते हैं। ये देखिए आपकी सेमेस्टर होते हैं, वो तो 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेकंड ऐसे सेमेस्टर होता है। सेमेस्टर के अंदर फिर एग्जाम कैसा होता है वो भी आप देख लीजिए। एक तो होता है कि जिन बच्चों का एडमिशन रेगुलर में है, यानी कि जो नियमित उनका महाविद्यालय में एडमिशन है, उन बच्चों के होता है एक मिड टर्म एग्जाम। ये होता है 30 नंबर का, जो कि कॉलेज शुरू होता है। जब कॉलेज में आपको प्रैक्टिकल वगैरह ऐसे प्रोजेक्ट फाइल बना के या फिर अदरवाइज कॉलेज के अकॉर्डिंग ये 30 नंबर का पेपर लिया जाता है, जिसमें कॉलेज के हिसाब से वो आपको टॉपिक देते हैं जिनको आप उनको लिखे या फिर उनका एग्जाम देके आप ये 30 नंबर का कॉलेज एग्जाम आप पास करते हो, तो ये 30 नंबर आपके इसमें जुड़ते हैं। फिर होता है आपके कि मेन एग्जाम। मेन एग्जाम होता है जो कि 70% यानी कि 70 नंबर का एग्जाम होता है। वो होता है आपका मेन एग्जाम, जो पूरे पेपर 70 नंबर का होता है। ऐसे ही 2 पेपर होते हैं आपके, कि एक तो होता है मिड टर्म एग्जाम और एक है मेन एग्जाम, ये होते हैं। और रेगुलर बच्चों की केवल ये मिड टर्म एग्जाम होता है, प्राइवेट वालों के नहीं होता है। प्राइवेट वालों के केवल एक एग्जाम होता है, वो होता है मेन एग्जाम। जो 70 नंबर का वो होता है, वो मेन उनके एग्जाम होते हैं और उन्हीं में से उनको ये करना होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि सिलेबस क्या है, सेमेस्टर सिलेबस क्या है। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि इस पे वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी सिलेबस तो समझाऊंगा तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपको अभी शॉर्टकट में नॉर्मल आप देखने के लिए मैं बताता हूँ कि आप सिलेबस क्या है। जो एक बार आप गूगल पे जाना, MDSU विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप लिखना वहाँ पे MDSU सिलेबस। वहाँ पे आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस मिल जाएंगे। वहाँ से आप उसकी PDF डाउनलोड करके आप उसमें से देख लेना। फिर इसके ऊपर जो सिलेबस क्या है, कितने नंबर का है, वो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको चढ़ाऊंगा, तो उस टाइम आप उसको देख लेना। तो विद्यार्थी अब ध्यान दें कि तीसरा जो टॉपिक है अपना, वो ये है कि सेमेस्टर में पास फेल बैक कैसे आता है, क्या होता है। कि परिणाम में आप जब चेक करते हो, अपना रिजल्ट जब आप चेक करोगे, तो उसमें आप फेल पास की या फिर अगर किसी विषय में बैक है तो आप उसका पता कैसे लगाओगे। तो ये देख लें आप कि इसमें इस टॉपिक में ये बताऊंगा मैं आपको कि फर्स्ट पॉइंट होता है कि एप्रोमोट। एप्रोमोट का मतलब होता है कि अगर आपके रिजल्ट में एप्रोम लिखा हुआ आता है, तो उसका मतलब होता है कि जो विद्यार्थी फेल है उनके ऐसा लिखा हुआ आता है। यानी कि एप्रोम का मतलब होता है कि आप उस सेमेस्टर में फेल हुए हो। ठीक है, ये ध्यान दें। दूसरा पॉइंट होता है कि बी प्रोमोट, यानी कि बी प्रोमोट का मतलब होता है कि किसी विषय में आपके बैक है, यानी बी प्रोमोट मतलब होता है बैक प्रोमोटेड, कि किसी विषय में आपके बैक है, यानी कि किसी विषय सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आए हैं, तो इसलिए आपके बी प्रोमोटेड लिखा हुआ आएगा परिणाम में। तीसरा टॉपिक है कि पी प्रोमोटेड का मतलब होता है कि सभी विषयों में साफ पास है, यानी कि क्लियर पास है। वो किसी भी विषय में किसी भी कहीं पे भी उसको कोई बैक नहीं है और वो बिल्कुल क्लियर पास होता है। ये होता है अपने पी प्रोमोटेड का मतलब ये होता है। लेकिन नोट, आप सभी विद्यार्थी ये ध्यान दें, ये महत्वपूर्ण है कि सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि जिनके भी ये जो परिणाम है तीनों में अदरवाइज कुछ भी लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब आप ये मत सोचें कि आप फेल हैं या फिर अगले सेमेस्टर आप नहीं दोगे या फिर अगले एग्जाम आप नहीं दोगे। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर जैसे अदरवाइज कुछ भी लिखा हुआ आता है, फिर भी आप अगले सेमेस्टर में जाओगे, आप उसके पेपर दोगे। यानी कि अगर कोई बैक वगैरह आती है या फिर कोई फेल होता है, तो उसके पेपर अगले सेमेस्टर में आपको क्लियर करने होते हैं। तो इसलिए
ज़्यादा परेशान ना हो आप, और ये तो परिणाम संबंधी सूचना है। जो चौथा पॉइंट है वो आप देख लीजिए कि बैक पेपर के एग्जाम कब होंगे। जब आपके सेमेस्टर में कोई बैक आता है तो उसके एग्जाम कब होंगे। कि सेमेस्टर में जो बैक आते हैं, जैसे किस विषय में बैक आता है तो वो उसके सिस्टम कुछ अलग है, तो आप इसको देख लें कि बहुत से विद्यार्थियों के कंफ्यूजन ये रहता है कि अगले साल वो बैक क्लियर होगी, या फिर अगले साल जिस विषय में बैक आई है वो अगले साल उनको पास करनी होती है। कि ऐसा सिस्टम नहीं है, सेमेस्टर में ये थोड़ा चेंज किया है। इसको आप देख लें कि जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कोई बैक आती है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर आपने दिया, अगर उसमें कोई बैक आती है तो उसका एग्जाम आपके थर्ड सेमेस्टर में होगा। थर्ड सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में उसका एग्जाम होगा, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में वो क्लियर होगी। कुल आपके 6 सेमेस्टर है, तो आप सेमेस्टर के अकॉर्डिंग चले तो थर्ड सेमेस्टर में आपको उसका एग्जाम दोगे। दूसरा पॉइंट कि सेकेंड सेमेस्टर में अगर कोई बैक आती है, सेकेंड सेमेस्टर में अगर कोई बैक आती है तो उसका एग्जाम फोर्थ सेमेस्टर में होगा। यानी कि सेकेंड ईयर में अगर फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में अगर कोई बैक है तो वो सेकेंड ईयर के चौथे सेमेस्टर में उसका एग्जाम होगा, और उसमें उसकी बैक क्लियर होगी या फिर उसमें वो पास होगा। फिर अपना जो पांचवा पॉइंट है वो देखिए, आपके पांचवा में होता है कि सेमेस्टर में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। यानी कि आपको सेमेस्टर क्लियर करने के लिए पर सब्जेक्ट के अंदर कितने नंबर चाहिए होते हैं, ये अब हम देखेंगे आगे। तो पांचवा पॉइंट था अपना सेमेस्टर में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, यानी कि आपको सेमेस्टर के अंदर पर सब्जेक्ट के अंदर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, जो आप वो देख लें। तब मतलब आपके अगर इतने नंबर आते हैं तो आपके इसका मतलब कि आपकी कोई बैक नहीं होती है। तो आप देख लें कि क्या होता है कि जिस विषय के सामने F लिखा हुआ आता है परिणाम, जब आप रिजल्ट चेक करते हो तो उसमें देखते हो कि जिस विषय के सामने नंबर के आगे अगर F लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब है कि आप उस विषय में बैक है, यानी कि आप उस विषय के वो आपने पास नहीं किए हैं, फिर उसमें आपके नंबर कम पड़ गए हैं, तो इसका मतलब ये होता है। और अगर आप देखें कि दूसरा है कि F लिखा हुआ क्यों आता है, कि F लिखा हुआ क्यों आता है, यानी कि कितने नंबर आपके कम पड़ गए जो आपके F आया है या फिर बैक आई है। तो ये देखें कि मेन एग्जाम जो होता है वो 70 नंबर का होता है, यानी कि पूरा ही पेपर जो होता है वो मतलब पूरा ही एक विषय का जो पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है। यानी कि इंटरनल एग्जाम 30 नंबर का होता है, ये रेगुलर बच्चों के लिए है। और प्राइवेट वाले भी आप सुन लें, प्राइवेट वालों को भी सेम वही है। आपको एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40% नंबर होने चाहिए, यानी कि 40% आपको 70 में से उसका 40% नंबर आना चाहिए पर सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि एक सब्जेक्ट के अंदर आपके 70 में से 40% उसका नंबर होना चाहिए। और 70 का 40% होता है जैसे 28 नंबर, यानी कि आपको एक सब्जेक्ट में पास करने के लिए 70 में से आपको 28 नंबर आने चाहिए, यानी कि 70% का 40% होता है 28 नंबर, यानी कि आपको क्लियर उसको पास कर। जब आप 28 के ऊपर आपके जो नंबर आते हैं, जब आप रिजल्ट चेक करोगे अगर 28 से ऊपर आ रहा है तो आपके कोई बैक नहीं है, आप उसके अंदर क्लियर पास होते हो। ठीक है, ये हो गया अपना। तो अगला पॉइंट है अपना सेमेस्टर में परिणाम में अगर किसी भी विषय में F लिखा हुआ नहीं आता है, यानी कि अगर किसी भी सब्जेक्ट के सामने अगर आपके F लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब आप उसमें क्लियर पास हो, यानी कि आपके कोई बैक नहीं है। जब भी आप अपना रिजल्ट चेक करोगे तो विषय के सामने देख लेंगे अगर F लिखा हुआ नहीं है तो आप उसके अंदर क्लियर पास हो। और यानी आपको टोटल सेमेस्टर में पास होने के लिए 20 क्रेडिट पॉइंट होने चाहिए, यानी कि आपको उसमें पास होने के लिए पूरे सेमेस्टर में उसका कुल क्रेडिट पॉइंट 20 होना चाहिए। यानी कि इस बार जो सेमेस्टर का जो परिणाम होता है वो क्रेडिट पॉइंट के अकॉर्डिंग उसकी फेल पास की जांच होती है। तो आपका टोटल 20 क्रेडिट पॉइंट होना चाहिए। अगर आपके 20 पॉइंट में से किसी में कम क्रेडिट पॉइंट आता है तो इसका मतलब आपके बी फॉर्म लिखा हुआ आएगा, यानी कि अगर आपके 20 आप कुल क्रेडिट पॉइंट 20 नहीं ला पाते हो तो आप उसके विषय में आपके बी फॉर्म आएगा, या फिर आपके कुल पूरा रिजल्ट आप बी फॉर्म होगा, यानी कि आपके जिन जिन सब्जेक्टों में जो बैक रहेगी, यानी कि वो सेमेस्टर आपकी क्लियर नहीं है, आप उसमें रह गए हो और आप उसके बैक है, यानी कि आप क्लियर उस सेमेस्टर में पास नहीं होते हो। फिर चौथा पॉइंट है कि दोनों सेमेस्टर में कुल 40% उसका क्रेडिट पॉइंट होना चाहिए, यानी कि 40 क्रेडिट होना चाहिए, यानी कि 20 फर्स्ट का 20 सेकंड का, यानी कि 40% जब आप उसका क्लियर कर लेते हो, यानी कि दोनों सेमेस्टर के मिला के आपके अगर 40% होता है तो आप उस दोनों सेमेस्टर यानी कि पूरी एक क्लास के 2 सेमेस्टर में तो आप उस क्लास के पास हो। और 50%
से अगर कम स्कोर आता है, तो अगर कम आता है तो आप यानी कि जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में और फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर हुए, अगर दोनों सेमेस्टर में आपके अगर कुल 40% से कम नंबर आए, यानी कि कुल 40 क्रेडिट पॉइंट से कम बन रहे हैं, तो इसका मतलब आप फर्स्ट ईयर आपके क्लियर नहीं है और आप सेकेंड ईयर के जो थर्ड सेमेस्टर या फिर वो जो सेकेंड ईयर का जो एग्जाम है वो आप नहीं दे पाओगे और आप उस क्लास में आप नहीं जा पाओगे और आपके फर्स्ट ईयर में आप फेल हो जाओगे। ये है इसका पूरा सिस्टम। तो सभी विद्यार्थी अब ध्यान दें, अपना जो अब आखिरी और जो अंतिम पॉइंट है उसे आप सुन लें। वीडियो काफी बड़ा हो गया है तो आप लास्ट में ये लास्ट और देख लें, पूरा सेमेस्टर सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। वैसे लास्ट है कि छठा जो पॉइंट है वो क्रेडिट स्कोर में पास कैसे है, आप कैसे पता करेंगे, यानी कि क्रेडिट पॉइंट यानी कि सब्जेक्ट में आप कैसे निकालते हैं, फिर कैसे पता चलेगा कि आपको कितने मेरे क्रेडिट पॉइंट आए हैं जो मैं पास हूँ। तो देखिए कि पास होने के लिए 20 में से 20 पॉइंट आ रहे हैं तो आप पास हो, यानी कि सब्जेक्ट यानी कि पूरे सेमेस्टर के अंदर 20 में से 20 पॉइंट आ रहे हैं। रिजल्ट में आपके टोटल क्रेडिट पॉइंट लिखा हुआ आएगा कि आपके कितने पॉइंट आए। अगर 20 पॉइंट आ रहा है बराबर तो आप उस सेमेस्टर में क्लियर पास हो। फेल कब होते हो, फेल का अगर 0 से 10 के बीच क्रेडिट आ रहा है, यानी कि 0 से 10 के बीच अगर क्रेडिट पॉइंट बता रहे हैं तो इसका मतलब आप उस सेमेस्टर में फेल होना हो, यानी कि मतलब वो सेमेस्टर आपको पूरा बैक है। और बैक कब आता है कि 10 में अगर 10 से 19 के बीच अगर क्रेडिट स्कोर बता रहा है, 10 से 19 के बीच अगर क्रेडिट स्कोर बताता है तो यानी कि आपकी किसी विषय में कहीं किसी न किसी विषय में कहीं आपकी बैक रही है या फिर किसी सब्जेक्ट में आपके पूरे नंबर नहीं आए हैं, इसलिए आपका वो सेमेस्टर क्लियर नहीं हुआ है और इसलिए आपके बैक प्रोमो लिखा हुआ है जिस परिणाम में। और बैक प्रोमो कब आता है कि जब 10 से 19 के बीच आपके क्रेडिट स्कोर बनते हैं, यानी कि आप 20 से अंदर रह जाते हो, 20 क्रेडिट से अंदर रहते हो, तो तब आपके बैक प्रोमो लिखा हुआ आएगा। और अंतिम में सभी विद्यार्थी ध्यान दें, मेरा लास्ट है कि अंतिम में ये ध्यान दें कि आप जो भी सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हो, आप सभी ध्यान दें कि अगर आपके किसी भी सेमेस्टर में अगर कोई बैक आया है या फिर आपके कोई फेल लिखा हुआ है, कुछ भी आया है XYZ, उसको आप अगले सेमेस्टर में आप उसे क्लियर करोगे। यानी कि अगर इस विषय में अगर इस सेमेस्टर में अपनी कोई कमी रह गई है तो उसे आप अगले सेमेस्टर जो उसका अगला सेमेस्टर होगा उसमें आप क्लियर पास करके और उसमें आप पॉइंट बना के फिर आप सेमेस्टर क्लियर कर सकते हो। अगर नहीं बनाते हो तो इसका मतलब आपका पूरा सेमेस्टर वेस्ट हो जाएगा और आप फेल हो जाओगे और आपके बेकी रह जाएगी और आप वापस उसी क्लास में रह जाओगे और आप अगली कक्षा में आप नहीं जा पाओगे। अंत में मेरे सभी विद्यार्थियों से यही कहना है कि पूरा सेमेस्टर सिस्टम मैंने आपको समझा दिया है और यही आपका पूरा सिलेबस, ये मतलब सेमेस्टर सिस्टम इस प्रकार रहेगा और इसी प्रकार से आप अपने परिणाम, अपने रिजल्ट और अपने पास फेल की जांच कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।